अस्सलाम वालेकुम। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, सूअर की औलाद, हराम ज़ादे। ये गालियां, ये डायलॉग्स आपने ज़रूर सुने होंगे। सन 2000 से पहले पुरानी फिल्मों में जो ये सब कह रहा होता था, वो होता था हीरो। हाँ, वो हीरो जो 50 लोगों को अकेले मारता था, पर जुबान की सफाई रखता था, क्योंकि हीरो का किरदार और कलाम कभी खराब नहीं हो सकता। और जिसे ये गालियां दी जा रही होती थी और जिसे हीरो मार रहा होता था, वो होता था विलन, एक बद किरदार, बैड किरदार, जलील इंसान। तस्वीर साफ होती थी, अच्छे और बुरे में फर्क चमकता था। मगर देखते देखते जमाना बदल गया। वो फर्क सिर्फ धुंधला नहीं, वो तो फैशन ट्रेंड बन गया। नायक फक्र से खलनायक बनने लगे और हीरो का किरदार निभाने के लिए 10 गालियां बोलना जरूरी हो गया है। और बदमाशों और बदमाशी को ग्लैमराइज करने की इस बेहुदा दौड़ में माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत खुलेआम बाजार में खड़ी कर दी गई। अब गालियां किरदार को नहीं, बदमाश को नहीं, विलन को नहीं, अब गालियां तो एक दूसरे की माँ बहन को दी जाने लगी है। जो बेहूदगी पहले कुछ बेहुदा लोग सड़कों पर करते थे, आज फिल्मों और घरों का आम चलन हो गया। शायद इसलिए क्योंकि कुत्तों को अब वफादार समझा जाने लगा, सूअर शायद खूबसूरत दिखने लगे, कमीने लोग वो अब इतने आम हो गए हैं कि वो कैरेक्टर अब शरीफ लगने लगा। गाली देना या बदजुबानी करना एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स इंसानी रवैया, बिहेवियर है, जो कई जज्बाती, इमोशनल, जहनी, साइकोलॉजिकल और समाजी सोशल फैक्टर से मुतासिर होता है। जैसे जज्बात, गालियाँ अक्सर शदीद जज्बात, इंटेंस इमोशन को जाहिर करने का एक तरीका होती है, ख़ास तौर पर जब इंसान को उन जज्बातों को कंट्रोल करना मुश्किल लगता है। गुस्सा, ये सबसे आम वजह है जब इंसान को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या नाइंसाफ़ी हुई है या उसकी बात नहीं मानी गई है, तो गुस्सा बढ़ जाता है। गाली गुस्से को फौरी तौर पर निकालने का एक ज़रिया बन जाती है। मायूसी और फ्रस्ट्रेशन, जब कोई काम बार बार रुक जाए या कोई शख्स कोई चीज़ पर काबू ना पा सके, तो वो मायूसी में गाली का सहारा लेता है। दर्द या सदमा, अचानक चोट लगने पर या किसी हादसे के वक्त गाली एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह निकल जाती है, जो दर्द को हल्का करने का एक ज़हनी तरीका हो सकता है। समाज और माहौल, सोशल एंड एनवायरमेंटल, लोग गाली देना सीखते हैं और ये अक्सर उनके इर्द गिर्द के माहौल पर मुनहसर होता है। दोस्तों के बीच इख्तिलात, सोशल बॉन्डिंग, कुछ ग्रुप्स या दोस्ती के हलकों में गाली देना कूल या दोस्ती की निशानी समझा जाता है। लोग महफिल में फिट होने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों और मीडिया का असर, जब हीरो या ताकतवर किरदार गाली देता है तो देखने वाले उस पावर और रिबेलियन की नकल करते हैं। जुबान की आदत, अगर किसी के घर, दोस्तों या दफ्तर में गाली आम हो तो वो शख्स इसे लफ्ज़ों की तरह आदत बना लेता है और फिर उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब गाली दे रहा है। इज्जत उतारना, टू डिसरिस्पेक्ट, जब कोई शख्स किसी दूसरे की इज्जत या मर्तबे को कम करना चाहता है तो वो जानबूझकर गालियों का इस्तेमाल करता है। नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल वजूहात, कभी कभी गाली देना जहनी हालत या जहनी तनाव का नतीजा होता है। ताकत का एहसास, सेंस ऑफ पावर, गाली देकर इंसान अपने आप को ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है, ख़ास तौर पर जब वो हकीकत में कमज़ोर हो। गाली दुश्मन पर जहनी दबाव डालने का काम करती है। अल्फाज की कमी, लैक ऑफ वोकैबुलरी, जब किसी के पास अपने गुस्से या जज्बात को जाहिर करने के लिए सही और मजबूत लफ्ज़ नहीं होते तो वह गालियों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका मैसेज फौरी तौर पर असरदार हो।
خلاصہ یہ کہ گالی دینے کا اصل وقت تب آتا ہے جب انسان کا غصہ اس کی عقل اور اختیار پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کنٹرول کھو دینے کا یا پھر کنٹرول دکھانے کا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور دین اسلام گالی دینے والے کردار کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی دینا آدمی کو مفلس بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو فاحش ہو، جو بے حیائی سے بولتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنت اس فاحش پر حرام ہے جو پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گالی کی ابتدا کرتا ہے سارا گناہ اس پر ہے اور دوسرے کا گناہ بھی اسی پر ہے، جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے، اور اسی لیے مظلوم کو بھی کہا گیا ہے بہتر ہے خاموش رہنا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم گالی دینے والے بنو، حتیٰ اپنے دشمنوں کو بھی۔ اس کے بجائے اس کے اعمال بیان کرو، ان کے حالات سمجھاؤ، یہ بات زیادہ درست ہوگی۔ اور قرآن سورہ قاف 50واں سورہ 18ویں آیت میں ہمیں وہ آخری حقیقت یاد دلاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو اب گالی دینے سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، کئی بار سوچئے، کیا آپ اپنی زبان کے ان گندے لفظوں کے ساتھ جہنم میں اترنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں گالی دینے سے نہ ہیرو بنتے ہیں نہ ولن۔ ہم تو بس اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور خاص طور پر اپنی ماں کی تربیت پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اپنے مذہب کو گالیوں کا مذہب نہ بنائیے۔ ماں کی زبان پاک ہے تو پاکیزگی دکھائیے۔ اب ماں کی بات ہو یا میری بات، سننا تو پڑے گی، بولے گی جب۔ زباں انکٹ، سوموار سے شکروار رات 8 بجے حنفن میڈیا یوٹیوب پر۔ جلد سبسکرائب کریں۔